एबी न्यूज़ से मैं रेणुका श्रीवास्तव। मैं आपको अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जो पहले किसी भी मीडिया ने शायद नहीं बताई होगी। मंदिर के पुजारी विजय साहू पाटिल ने बताया कि पूर्व में यह मंदिर जंगल के बीच में था, जो कालांतर में एक शहर के बीच में रूपांतरित हुआ। आपको पूरे मंदिर की परिक्रमा के साथ ही कुछ रोचक जानकारियां, जैसे कि मंदिर में पूजा की प्रक्रिया क्या है, नागा साधु कैसे करते थे साधना, बालधुनी नदी क्यों एक अन्य नदी से जोड़ी गई, तथा चोरी करने वाले का क्या हश्र होता है, आदि जानकारियों के बारे में हमारे संवाददाता अरविंद मिश्रा व सहयोगी सुजीत श्रीवास्तव द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए। नमस्कार, एबी न्यूज़ टीम आज अंबरनाथ के प्राचीन मंदिर के प्रांगण में है। आज हम आपको यहाँ के बारे में क्या कथाएं प्रचलित हैं, क्या यहाँ पे हुआ था, कितने पुराने यहाँ पे पेड़ हैं, कुंड कैसा है, ये सब चीज़ की स्थिति के बारे में यहाँ के पुजारी विजय साहू पाटिल जी आज हम लोगों के साथ में रहेंगे और वो हर एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो इस मंदिर के विषय में प्रसिद्ध हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पाटिल जी हैं हमारे साथ जो बालधुनी नदी के विषय में बताएंगे। बालधुनी नदी को किस तरह से चेंज किया गया, किस तरह से इसका रास्ता बदला गया, इन सब बारे में विजयकांत पाटिल जी हमको बताएंगे। सर, इस नदी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसका रास्ता चेंज किया गया। ये बालधुनी नदी है, जब भी ये मंदिर बनाया हजारों साल पुराना। यहाँ पर आगे आप जाएंगे तो दो नदियाँ हैं, एक छोटी, एक यहाँ से सामने से आने वाली बड़ी। तो जो बड़ी नदी का प्रभाव था वो उस टाइप था दूसरे जगह, तो उसको मंदिर के साइड में उस टाइम जब भी मंदिर ये बना है वो पहाड़ी खोद के इस साइड उसको घुमा के लिया मंदिर। इसके लिए बालधुनी नदी किनारे इसको बोला जाता है। तो सर, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा कि मंदिर में हमेशा पानी भरा रहे? यहाँ हमेशा नदी पहला भरेली रही है, मंदिर के लिए पानी मिले, सारे लोगों को पानी मिले। और मंदिर के बाजू में इसके लिए ही रहते थे ना, नदी किनारे, गंगा किनारे मंदिर है, क्यों रहते थे? इसके लिए नदी के किनारे हमेशा कोई ना कोई मंदिर के किनारे हमेशा कोई ना कोई नदी रहती थी, इसकी वजह से उस नदी को इसमें जोड़ा गया। बराबर। एक बहुत ही प्राचीन यहाँ पे वृक्ष दिख रहा है, पीपल का है, जो ऐसा लगता है काफ़ी पुराना है। मंदिर के पुजारी से इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पंडित जी, ये वृक्ष काफ़ी पुराना दिख रहा है, शिव मंदिर के प्रांगण में है जो। इसको कितना साल, 400-500 साल हुआ है, हमें भी पता नहीं। पर यहाँ जो संत आते थे यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, 40 दिन का या साल भर यहाँ तप करते थे, तपस्या करके यहाँ ही रहते थे वो लोग, या झोपड़ा बांधते थे। ऐसे भी हमने सुना है कि इस पीपल के झाड़ के ऊपर रह के ही तपस्या नागा बाबा वगैरह करते थे। और एक संत यहाँ पे आए थे जो खड़े होकर, ये तो हम बचपन में हमने खुद देखा है कि यहाँ पर ऐसा झूला टाइप जो रहता है छोटा, वो 40 दिन नीचे बैठा नहीं ना सोया, वो सोता भी था तो इतना जो छोटे क्या है ना उसके ऊपर ऐसा करके सो जाता था, खड़े ही रहता था वो कभी बैठता नहीं था, खड़े रह के ही वो तपस्या करता था। इस तरह से आप देख सकते हैं इस पुराने पीपल का इतिहास भी बहुत पुराना है, साथ ही ये कई कहानियाँ समेटे हुए हैं। ये पीपल का वृक्ष भी लगभग मंदिर के साथ का ही बताया जा रहा है। एक कुंड जैसा मंदिर का उसी टाइम का मंदिर है, पर बीच में 100 साल पहले इस कुंड को मट्टी आके बंद पड़ा था। यह भी 20 साल पहले जब ये काम किया 20-25 साल पहले मंदिर के बाहर, ये जो लादी वगैरह लगाई पत्थर की और बाहर कंपाउंड किया, उस टाइम एक कुंड को वापस जीर्णोद्धार करके ये पुनः जो मट्टी था यहाँ काम करके पुनः जीवित कर दिया इसको। अच्छा, पहले इसमें लगातार पानी भरा रहता था? ये पूरा भरेला रहता था, पहला हमेशा भरा रहता था। यहीं से लोग नहाते थे, यहीं से नहाने के बाद यहाँ गणपति का मंदिर है, वहाँ पूजा करके फिर नंदी का पूजा करते थे और उसके बाद में शिव का पूजा करते थे अंदर। हम आपको उस गणपति मंदिर में भी ले चलेंगे जहाँ पे कुंड में नहाने के बाद लोग सबसे पहले प्रथम
दर्शन या प्रथम पूजा जो होती है वो हमारे गणपति की होती है, हमारे हिंदू संस्कृति की ये मान्यता रही है। हम आपको गणपति मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ कुंड में स्नान करने के बाद लोग सबसे पहले पूजा किया करते थे। यही गणपति मंदिर है जहाँ पे सब लोग पूजा करते थे सबसे पहले नहाने के बाद। हाँ, वहाँ कुंड में नहाने के बाद यही गणपति मंदिर है जो उसकी, क्योंकि गणपति की प्रथम पूजा आराधना किया जाता है, तो यही गणपति की आराधना करके फिर मंदिर में जाते थे। पेश किया जाता था जहाँ पे शंकर जी, पार्वती जी, नंदी जी। अच्छा, गणपति की आराधना के बाद सबसे पहले नंदी की पूजा होती थी। नंदी की पूजा के बाद में शंकर भगवान की पूजा होती थी। शंकर भगवान की पूजा के बाद फिर पार्वती जी की पूजा की जाती थी। अब हम आपको लेके चलेंगे नंदी जी के पास में। देखो, दो नंदी है। जैसे यहाँ बताया 900 शताब्दी में जो ये मंदिर बना है, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, हो सकता है ऐसा कि दो नंदी, अंदर भी आप देखेंगे तो दो मूर्ति है, शिव के दो पिंड है, ऐसा कहीं होता नहीं है। तो पुनर्जीवन उस टाइम में हुआ होगा और ये पांडव काल में 5000 साल पुराना मंदिर हो सकता है। इसका भी अंदाज हम नहीं बता सकते कि दो नंदी यहाँ पर क्यों है। ये देखिए, दो नंदी, एक नंदी ये महाराष्ट्र के, जैसे हम लोग कैसे महाराष्ट्री लोग क्या करते हैं, नंदी को कान में बताते हैं, और आपने देखा होगा कि मूर्ति के सामने ये महाराष्ट्र की इसकी ये है। और ये जो नंदी है ये साइड में बैठा हुआ है, ये साइड में बैठा हुआ है। ऐसी दो नंदी की प्रतिमा यहाँ पर लगी है, तो इसमें कुछ तो राज है पर हमें पता नहीं है। नंदी को ऐसे करके देखना, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, पर सिर्फ ये महाराष्ट्र में ही है। ऐसा करके देखना और नंदी के कान में बताना कुछ भी जो हमारी समस्या है वो नंदी के कान में बताना, मनोकामना जो भी हमें, तो नंदी को हम बोलते हैं कि बाबा को आप बताइए। ऐसे चौथा राय जो बीच का भाग है, यहाँ पर बहुत बड़ा झूमर है, ऊपर पत्थर से बनेला है। ये झूमर बहुत किसी को पता नहीं है, इतनी छोटे से छोटी नक्शी काम इस झूमर में बनेला है पत्थर के। काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है यहाँ पे। हिंदुस्तान में मेरे जानने में ऐसा है, मेरे जानने में हो सकता है दूसरा मंदिर भी, इस मंदिर शरीफ की छोटी से छोटा चारों बाजू में छोटा नक्शी काम करने वाला एक में वो मंदिर है। पुजारी जी, आप बताइए दो पिंड कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे हैं, और साथ ही ये मंदिर का प्रांगण इतना नीचे किस तरह से है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी। ये मंदिर हेमाडपंथी है, तो इसकी हमेशा ऊपर के लेवल से कम 10 से 15 फुट नीचे है, ये अपने ज़मीन के लेवल से नीचे। अब ये देखिए, जैसा आपको बोला था, ये एक पहला पिंड है, ये जो पिंड है ये स्वयंभू है नीचे, और ये एक दूसरी छोटी पिंड वहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि रखेला स्वयंभू ये और वो रखेला, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे दोनों ही शिव की और दो मूर्तियाँ यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपने देखा होगा ऊपर का जो कलश है, ये हमें भी पता नहीं किस टाइम में टूटेला है। ये टूटेला नहीं, इसको उड़ाया होगा, क्योंकि पहला जब भी हिंदुस्तान में मुगलों का राज हुआ, तो यहाँ युद्ध जब भी होता था तो मंदिरों को या तो तोड़ा जाता था या उनका कलश उड़ाया जाता था। तो वैसा ही ये उड़ाएला है। पर अगर इसकी जानकारी अगर किसी इतिहासकार को अगर होएगी किस मुगल ने किस शासक के टाइम में ये उड़ाया है, तो इसकी जानकारी हमें जरूर देवे। दो शिवलिंग जिसमें एक ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयंभू है और एक
बैठाया हुआ शिवलिंग है, ऐसा पुजारी जी का कहना। अब शिव बाबा का दर्शन होने के बाद, शिव और जीव का एक मिलन होने के बाद में माता के पास आते हैं, माता पार्वती। ये स्वयंभू माता पार्वती का ये है पिंड है, स्वयंभू है वो, और वो तो बाद में लगा दिया है वो। ये स्वयंभू माता पार्वती माँ का साक्षात यहाँ दर्शन होता है। मंदिर का व्यवस्थापन किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि लगभग 900 साल से आपके ही परिवार के लोग यहाँ पे पुजारी हैं, तो अब तो काफ़ी बड़ा परिवार हो गया होगा, किस तरह से यहाँ पे? कम से कम 350-400 घर हो गए। कोली समाज के हम लोग आए, पाटिल लोग, पुरातन शिव मंदिर अंबरनाथ के, जो अंबरनाथ गांव में रहते हैं। ये अंबरनाथ जो गांव है, ये आज़ादी के पहला, जहाँ अभी आप बोलते उल्लासनगर 5 नंबर में जहाँ स्वामी शांति प्रकाश कॉलोनी है, उसके बाजू में गांव था ये, माने यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तो जब भी 1947 में जब भी देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब 48 में जब फालनी हो गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया, तो उस टाइम जो सिंधी बांधव यहाँ पर आ गए हिंदुस्तान में। तो ये जो उल्लासनगर नाम दिया है वो उल्लास नदी के वजह से, जो शार फाटक की वहाँ जो नदी है आती है, उसको उल्लास नदी बोला जाता है। तो उल्लास नदी के ऊपर ही उल्लासनगर का नाम दिया। उससे पहले यह कैंप माना आर्मी का कैंप था। ये पाँचों कैंप में ब्रेक थे, माना घर रहने के लिए थे, आर्मी के ऑफिसर के या आर्मी के सारे यहाँ पर घर थे। पहला 1935 में आर्मी ने यहाँ अपना ठिकाना बनाया था। दूसरा महायुद्ध जब भी हुआ 44 में और 44 में, तो यहाँ ही आर्मी थी अपने हिंदुस्तान की, जो तभी तो राज ब्रिटिश का था, तो यहाँ आर्मी रहती थी। और 5 नंबर के बाद में एक 6 नंबर, जहाँ आर्मी के एयरपोर्ट था आर्मी का। 6 नंबर माना नेवाली, जहाँ नेवाली आज बोलते हैं ना, नेवाली फाटा, तो वहाँ पर आर्मी का एयरपोर्ट था। तो जब भी 49 में ये लोग आए, तो हमारा गांव फिर वहाँ से उठ के 1 किलोमीटर फिर मंदिर के बाजू में आ गया। मतलब अंबरनाथ का जो नया गांव है, हाँ, यही पुराना गांव, वो शिफ्ट किया, पुराने गांव को ही शिफ्ट करके इधर आ गए। पूरे जो भी हमारे लोग थे पुजारी, वो सब हमारी ज़मीन थी यहाँ पर ना, सब सारी। तो ये हमारी ये पहला ज़मीन 1935 में एक कैंप जो आया ना आर्मी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे ले ली। टूपदान का किस्सा आपके बारे में है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, किसने पूजा कराई, कैसे कराई, आपका भाग्य उससे कैसे चमका? एक मुलुंड के बहुत सज्जन आदमी थे, खुशीराम उनका नाम था। हम तो बहुत छोटे थे तभी, लगता है 15 साल का उम्र का होएगा, 12-15 साल का होएगा मैं। तो खुशीराम नाम का एक मुलुंड का आदमी था। ऐसा सुना है कि अफ्रीका में उसका बहुत बड़ा कारोबार था। तो वो शिव मंदिर पे हर साल बड़ा हवन करता था। कौन सा यज्ञ करता था ये मुझे पता नहीं, पर बहुत बड़ा 15 दिन 8 दिन का वो बड़ा हवन रहता था। 10-10 हवन कुंड रहते थे, 100 ब्राह्मण आते थे बाहर से सब, और वो वहाँ करते। तो वो अब जितने भी लोग आते थे उनके लिए सारी सुविधा थी, और सारा भंडारा वगैरह सब आते थे, और कपड़े तक वही देता था। और ऐसे ही हम भी बोले चलो हम भी बैठते हैं हवन में। तभी हमारे पास तो कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे हम लोग। तो वो खुशीराम जी के हवन में बैठे, और हम लोग ने जब भी जितना भी, अभी मुझे याद नहीं कि जो तूप की आहुति चढ़ती है यहाँ का, उसका तो बेचारे का सारा भंडारा भरेला रहता था, पर उसका हमारे खुद के पैसे से वो हमने आहुति डाली थी। उसके बाद से भाग्य परिवर्तन, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता जो भाग्य परिवर्तन हमारा हो गया, तो उसके बाद में हम खुद अभी 21 साल हो गए यहाँ पर पूरा महीना कार्यक्रम करते, बहुत सारे संतों को बुलाते हैं। श्रावण पूरा महीना यहाँ पर पूरा भंडारा चलता है, पूरा 1 महीना भंडारा चलता है। अभी भी आप देखो तो मंडप, ऊपर का मंडप, नीचे का मंडप, सारी चीज़ें लगी हुई है।
तो अभी भी मेरा उपासी चालू है। तो वो खुशीराम जी का ही एक ये था, अभी भी उसके कोई मुलुंड में होएगा, मैं अभी उनको पहचानता तो नहीं हूँ। तो कभी अगर उसके कुछ पूर्वजों ने जो किया या वो खुद होवे तो शिव मंदिर पे आने के बाद वो विजय पाटिल से पक्का मिले। खुशीराम जी मुलुंड के निवासी हैं। पुजारी जी का ये आह्वान है, पुजारी जी का और इनके परिवार का एक जो प्रेम है उनके प्रति, ये आह्वान करते हैं कि उनके परिवार का, उनका कोई भी परिजन है तो वो आके पुजारी जी से मिले, क्योंकि जो हमने देखा पुजारी जी के अंदर कि काफ़ी श्रद्धा भाव है इनको खुशी जी के बारे में। शिव मंदिर की एक खास बात ये है, कई जगह ऐसे मंदिर देखे जाते हैं जहाँ पे महापूजा, स्पेशल दर्शन आदि सभी चीज़ के लिए दबाव बनाए जाते हैं कि आप इतना चढ़ावा चढ़ाइए, उसके बाद ही हम दर्शन कराएंगे, आपको नज़दीक से दर्शन मिलेगा। लेकिन अंबरनाथ के शिव मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सर्व सामान्य से लेके कोई कितना भी बड़ा आदमी, धनी हो, सबको एक बराबर ही दर्शन मिलता है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा पुजारी जी, चढ़ावे के लिए यहाँ दबाव नहीं बनाया जाता है, सबके लिए समान दर्शन व्यवस्था? यहाँ कोई पावती नहीं फाड़ी जाती है। यहाँ कोई अगर चढ़ावा कोई कुछ भी पेटी में डालते और कोई आपको पुजारी या कोई आपको दिखेगा नहीं कि उनको बतावे कि भाई नहीं आप चढ़ावा चढ़ाओ। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं। अगर किसी को पूजा पाठ भी करना है या किसी को रुद्र अभिषेक करना है तो वो आदमी खुद अपना पंडित लेके आता है। हम किसी को भी नहीं कहते, वो खुद अपना आता है, खुद करता है, खुद चला जाता है। यहाँ किसी बात का रोक टोक नहीं है किसी को भी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना प्राचीन मंदिर होने के बाद 900 साल से एक ही परिवार के सभी पुजारी हैं। आज यही व्यवस्था शायद भारत के किसी अन्य मंदिर में होती तो शायद कमाई के लिए या किसी भी तरह से पूजा पाठ के लिए दबाव बना के भाविकों को उनसे पैसा चढ़वाया जाता, उनसे तरह तरह की पूजा कराई जाती। लेकिन अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि नहीं आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाए। विजय जी, गुंबद टूटने के बारे में एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ होगा या क्या आपके पूर्वजों ने ऐसा कुछ बताया है, कैसे मंदिर का गुंबद टूटा? हम जब इतिहास पढ़ा है, जो मुगल राज्य आता था, मुगल जब आते थे तो पहला तो वो मंदिर को तोड़ देते थे, या अगर मंदिर तोड़ने की उनको टाइम नहीं रहता तो वो कम से कम उसका घुमट तोड़ देते थे। मंदिर जीत लिया, राजा को भी जीत लिया। हमारे पूर्वजों ने भी हमें नहीं कहा कि ये किसने तोड़ा है। इतिहास में ऐसा पता चलता है कि जो पूरा महाराष्ट्र में या देश में पहला ऐसा रहता था, अफगान से कोई मुगल आ जाते थे और यहाँ मंदिरें तोड़ते थे तो किसी ने ये तोड़े लाए या तोप से उड़ाए ले। तो हमारे पूर्वजों को भी ये चीज़ नहीं पता। अगर किसी को भी इस चीज़ का कोई इतिहासकारों को अगर पता है तो वो हमें ज़रूर बतावे, क्योंकि इनके ऊपर अभ्यास जिन्होंने किया है वो भी हमें बताए ये कौन से ऐसे राजा ने या कौन से मुगल ने ये मंदिर को तोड़ा है। ये तोड़ेला है, पर ये पक्का है।